बसपा से इंडिया गठबंधन को हुआ नुकसान। मायावती ने बिगाड़ दिया इंडिया का खेल। बसपा की वजह से हारे सपा कांग्रेस के प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए एनडीए को पछाड़ दिया है। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने आधे से भी कम सीटों पर समेट दिया। इंडिया गठबंधन की ये जीत और बड़ी हो सकती थी, लेकिन कई सीटों पर बसपा उनकी राह में रोड़ा बन गई। बसपा के फैसलों की वजह से बीजेपी को उन सीटों पर बढ़त मिली। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह यूपी में इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अकेले 33 सीट, 2 सीट जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और 1 सीट पर अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज की। इस तरह एनडीए के खाते में 36 सीटें आई। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो यूपी की कई ऐसी सीटें थी जहां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की वजह से इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। इनमें पहली सीट है यूपी की अमरोहा सीट, जहां से बीजेपी के कुंवर सिंह तंवर ने कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली को 28,670 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस सीट बसपा ने मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया था। उन्हें 1,64,099 वोट मिले। बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। इस तरह महाराजागंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी 35,451 वोटों से बीजेपी के पंकज चौधरी से हार गए। यहां बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा था। उन्हें 32,955 वोट मिले। अगर बसपा का उम्मीदवार इस सीट पर नहीं होता तो यहां इंडिया गठबंधन जीत सकता था। यूपी के बांसगांव सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सदल प्रसाद ने बीजेपी के कमलेश पासवान को कड़ी टक्कर दी और सिर्फ 3150 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। बसपा ने इस सीट पर राम समझ को उतारा था, जिन्हें 64,750 वोट मिले। देवरिया सीट पर भी बसपा इंडिया गठबंधन का खेल खराब करते दिखाई दी, जहां से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी के संशाकन मणि 34,842 वोटों से हार गए। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी को 45,564 वोट मिले।